तो मैं अब जीवनदायिनी माँ नर्मदा के तट पर पहुंच चुका हूं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश मानी जाने वाली माँ नर्मदा नदी, कहते हैं कि भारत के 7 सैक्रेड रिवर्स, वन ऑफ द 7 सैक्रेड रिवर्स में माँ नर्मदा का नाम है, जिसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्राप्त होने की बात हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी गई है। कहते हैं कि गंगा नदी में डुबकी लगाने से मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन नर्मदा के दर्शन से ही मोक्ष प्राप्त होता है। ये पूरे विश्व इतिहास में जहाँ जहाँ नदियों के महात्म का वर्णन किया गया है, उसमें नर्मदा का जिक्र पहले बहुत कम होता था, लेकिन जैसे जैसे जल के क्षेत्र में, जल अध्ययन के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान होते रहे, उसके बाद नर्मदा का जो विशुद्ध महत्व है, महात्म है, वो सामने आया है। कहते हैं कि जो ऋग्वेद में जो सबसे पुराना प्राचीनतम वेद है, उसमें नर्मदा का कोई उल्लेख नहीं है। कारण इसका ये है कि जब आर्य पश्चिम से आए तो इधर विंध्य की पहाड़ियों की ओर जब उनकी नज़र गई तो उन्होंने सोचा यहाँ तो घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, तो उसके उस पार कोई मानव सभ्यता नहीं होगी, मनुष्य नहीं होगा, इसीलिए गंगा को प्राचीनतम नदी कह दिया गया। लेकिन बाद में जब यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हुआ तो पता चला कि नर्मदा भारत की प्राचीनतम नदी हैं, गंगा से भी प्राचीन हैं, और पहाड़ों को चीरते हुए, पत्थरों को काटते हुए, कलकल निनाद करती हुई नर्मदा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में वहाँ पे महासागर से, सागर से मिलती हैं। नर्मदा को शिवपुत्री भी कहा गया है, एक नाम रेवा भी है। तो इसी माँ रेवा के तट पर हम आज आए हैं। पूर्णिमा का मेला यहाँ पे लगा हुआ है, काफ़ी चहल पहल है। जबलपुर में ये नर्मदा के तट से हम बोल रहे हैं। बड़ा सीधा साधा यहाँ का लोक जीवन है। यहाँ के जो मेले भरते हैं नर्मदा के तमाम घाटों पर, ये अभी हम यहाँ गौरी घाट पर आए हैं, जिसे पहले ग्वारी घाट कहा जाता था। ये वो क्षेत्र है, तिलवारा का भी एक क्षेत्र है जहाँ महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन हुआ था, वहाँ भी मेला भरा हुआ है। तो नर्मदा के जितने भी घाट हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वहाँ आज ही के जैसे चहल पहल है। और यहाँ आप पीछे देख रहे हैं, कभी गुरु नानक भी यहाँ पर आए थे। और हमारे जो बैकड्रॉप में आप देख रहे हैं पीछे, एक बहुत बड़ा यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, और कहते हैं कि गुरु नानक देव जी भी वहाँ पर आए थे, और शंकराचार्य भी यहाँ आ चुके हैं। जैसा कि हमने कहा कि नर्मदा की स्तुति में एक नर्मदाष्टकम की रचना जो शंकराचार्य ने की थी, वो की थी। और साथ में एक रामभद्राचार्य जी जब जबलपुर आए थे तो उन्होंने दूसरी नर्मदाष्टकम की रचना अपने 9 दिनों की रामकथा में की थी। तो उसी नर्मदा तट से बहुत ही आज अच्छा लग रहा है, बड़ा संतोष लग रहा है। ये नज़ारा अगर आप बनारस में गंगा के घाट पे जाएंगे तो नहीं मिलेगा। वहाँ पे पंडे पुजारियों का इतना आतंक है कि आपकी जो पूरी आध्यात्मिकता है, पूरा जो आपकी धार्मिक यात्रा है, वो कम हो जाती है। लेकिन जब आप नर्मदा के तट पे आते हैं तो यहाँ पंडे पुजारियों का कोई आतंक नहीं है। जैसा मैंने कहा कि आप जब नदी में डुबकी लगाते हैं और उसके बाद आप यहाँ के किसी पंडित जी से मिलेंगे, किसी पंडित से मिलेंगे, और वो जो टीका लगाएंगे आपको, तो कुछ मांगते नहीं हैं। आपने जो दे दिया, 1 रुपया दे दिया, 11 रुपये दे दिए, 21 रुपये दे दिए, उसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद दे करके यहाँ से वो विदा करते हैं। ये मध्य प्रदेश की जो मोक्षदायिनी जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है, नर्मदा नदी। तो यहाँ आकर के बड़ा संतोष मिलता है। और यहाँ पर कुछ सालों पहले हमें एक ऐसे यात्री मिले जो पिछले 40 वर्षों से नर्मदा के तट पे आते हैं, लेकिन कभी डुबकी भी नहीं लगाते। हमने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं कि नदियाँ नहाने के लिए नहीं हैं, नदियाँ नहाने के लिए नहीं है, घर से नहा करके आके आप डुबकी लगाइए। पहले एक ज़माना हुआ करता होगा जब नदियों का बहुत बड़ा विस्तार होता होगा, जनसंख्या बहुत कम होती थी, तो इसलिए लोग नदियों में नहाते थे। अब धीरे धीरे सघन बस्तियाँ हो गई हैं,
तो इसलिए अब आपको अपनी अपनी जो सोच है, अपनी दृष्टि है, उसमें बदलाव लाना चाहिए और नदियों को प्रदूषण से मुक्त करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे जो आश्रम बने हुए हैं ये नदी के किनारे, उन आश्रमों की भी गंदगियाँ जो यहाँ पे इस नर्मदा नदी में मिलती है, तमाम जो सीवर्स हैं उनकी गंदगी मिलती है, उद्योग धंधे जो हैं उनकी गंदगी मिलती है, और जो बहुत ज़्यादा जो धार्मिक ये जो बड़े बड़े आयोजन होने लगे हैं जिसका एक राजनैतिक निहितार्थ भी है, तो उससे भी नर्मदा में एक गंदगी मिलती है। तो क्या ये नर्मदा के प्रति अन्याय नहीं है? तो मैं जबलपुर शहर के लोगों से, यहाँ आए हुए तमाम लोगों से अपने इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपील करूँगा कि नर्मदा को सही अर्थ में पूजें, सही अर्थ में नर्मदा नदी की अर्चना करें, और वो आपकी जीवन शैली में बदलाव से ही ये जो बड़ा परिवर्तन आएगा और माँ नर्मदा का आशीर्वाद मिलेगा। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ के तट पे क्या क्या हो रहा है। मैं 40 वर्षों तक इस शहर में रहा हूँ और जब भी आता हूँ तो माँ नर्मदा के दर्शन के बगैर हमारी ये यात्रा है, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए आप देख रहे हैं हमारे जो पीछे कुछ श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हैं, ये यहाँ अभिवादन नर्मदे हर का होता है। जब भी आप जबलपुर आते हैं तो नमस्कार नर्मदे हर नर्मदे हर, यहाँ पे प्रणाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कहने की परंपरा नहीं है, यहाँ नर्मदे हर कहने की परंपरा है। और अभी लखनऊ से हमारे बहनोई साहब का फ़ोन आया था तो उन्होंने भी हमें नमस्ते नहीं किया, उन्होंने कहा नर्मदे हर। तो जबलपुर में अगर आप आते हैं तो नर्मदे हर ही है, क्योंकि नर्मदा यहाँ की जीवन रेखा है, मोक्षदायिनी है। केवल दर्शन मात्र से ही आपको मोक्ष प्राप्त होने की बात कही गई है, और विश्व के तमाम लेखकों ने अपनी किताबों में भी यही लिखा है कि भारत की 7 पवित्रतम नदियों में से एक नर्मदा नदी है। बहुत नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए बिल्कुल वास्तविक लोक जीवन का रंग नर्मदा के तट पर, माँ रेवा के तट पर वास्तविक जीवन का रंग, इसमें बिल्कुल कुछ मिलावट नहीं है। बड़े सहज लोग हैं जबलपुर के लोग, नर्मदा के किनारे रहने वाले लोग बहुत सहज हैं। देखिएगा, देखिए 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 अभी हम पीछे अभी काले और गोरे पर कुछ श्रद्धालु चर्चा कर रहे हैं। उनमें एक बहन जी कह रही हैं कि काला सबको नसीब नहीं होता है, काला रंग बड़ा खूबसूरत होता है। देखिए प्रकृति में, ईश्वर की दुनिया में, आध्यात्मिक दुनिया में जितने भी रंग हैं सबका अपना एक रंग है, रंग का संग लग जाता है। तो आप देखिए अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं बिल्कुल नर्मदा के किनारे। देखिए भारतीय जनजीवन का रंग यहाँ पे नर्मदा के किनारे देखने को मिलता है। यहाँ पे हर आयु वर्ग के लोग हैं, कोई अपने धार्मिक रुझान के कारण आता है, कोई यहाँ पर देखिए अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पक्षियों का भी अपना एक संसार है, और लगता है कि नर्मदा के तट पर आने वाले पक्षी जो हैं वो भी आध्यात्मिक हो गए हैं, वो भी धार्मिक हो गए हैं। यहाँ पे देखिएगा अब मैं सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ और नर्मदा का दर्शन कर रहा हूँ। देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से दर्शन आप भी कीजिए। और देखिए तमाम ये पक्षियाँ हैं, ये नर्मदा नदी का स्वागत कर रही हैं, उनके सम्मान में, या ये कह लीजिए कि वो अपनी आजीविका के लिए ये तमाम जो पक्षियाँ हैं वो यहाँ पे आसपास उड़ रही हैं। देखिएगा और मेले ठेले, भारत एक ऐसा देश है यहाँ पे मेले आयोजित नहीं होते हैं, यहाँ पे मेले भरते हैं। मेला भरना, नदी के किनारे मेला भरना अद्भुत विलक्षण आध्यात्मिक दृश्य है। आप देखेंगे इधर पीछे नर्मदे हर, सभी को नर्मदे हर कहने की एक
बड़ी शानदार परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा नर्मदा तट से ही ये उपजी है। मध्य भारत की जीवन रेखा महाराष्ट्र होते हुए गुजरात में सागर से मिलन होता है नर्मदा नदी का। गंगा से भी प्राचीन नदी है नर्मदा। ये जब हमने बात बनारस में किसी को कही तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उनको बताया कि ऋग्वेद में नर्मदा का उल्लेख नहीं है, शायद इसीलिए भ्रम पैदा हुआ। लेकिन देखिएगा बैकड्रॉप में देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, कितना सुंदर परिदृश्य है। बड़े सहज आध्यात्मिक धार्मिक लोग हैं मध्य प्रदेश के, खास करके जबलपुर मेरे दिलों में बसा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ 4 दशक रहा हूँ। आज भी सांसें इस शहर में हैं। देह लखनऊ में गोमती के किनारे है। लखनऊ गोमती के किनारे बसा हुआ नगर है, नवाबों की नगरी है, मगर वहाँ गोमती नदी ना होकर के नाला हो गई है। नर्मदा अभी भी बची हुई है, नर्मदा अभी भी बची हुई है। आइए देखिए यहाँ पर कितना सुंदर ये देखिए चिड़ियों का संसार है, मनुष्य का संसार है। देखिएगा बहुत बढ़िया है। तो हम एक बार अब नर्मदे हर कहते हुए माँ नर्मदा को प्रणाम निवेदित करते हुए अब हम यहाँ से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मोक्षदायिनी नर्मदा से गोमती के किनारे बसे हुए लखनऊ की ओर प्रस्थान करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।